हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज एक ऐसा कमेंट आया है कि पहले तो मोराटोरियम दे दिया गया 6 महीने के लिए और फिर वो मोराटोरियम वापसी ले लिया गया। ये है जी पेडियाची जी का। सर, मेरा लगता है कोई साउथ से हैं तो इनका नाम भी थोड़ा उसी टाइप का ही है। सर, मेरा अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, मुझे बजाज वाले ने मोराटोरियम दिया और अगले महीने से कैंसिल कर दिया और अब ओवर ड्यू का एडवोकेट का नोटिस भेज रहे हैं। ये मेरे पास 420 का है, तो क्या मैं इनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता हूं? क्या सब बोल रहे हैं बिजनेस लोन्स कंज्यूमर में केस नहीं होता है? प्लीज़ बताओ सर। 6 मंथ के लिए दिया था मोराटोरियम, दिसंबर 20 टू मई 21 तक दिया था मोराटोरियम। इसका प्रूफ है मेरे पास। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको दिसंबर 2020 में मोराटोरियम दे दिया गया मई 2021 तक का बजाज फाइनेंस द्वारा। 1 महीने तक मोराटोरियम आपका लागू रहा, 1 महीने के बाद उन्होंने वो हटा दिया। अब मतलब नॉर्मल अकाउंट कर दिया, आपका मोराटोरियम हटा दिया। अब जब आदमी को किसी को मोराटोरियम दे दिया, हर आदमी का एक बजट होता है, वो ये सोचता है यार अब तो 6 महीने किस्त नहीं देनी, मैं थोड़ा अपना व्यापार बढ़ा लूँ 6 महीने तक और फिर मेरे को तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। अब इन्होंने क्या किया, 1 महीने के बाद फिर आपसे किस्त मांगनी शुरू कर दी और एडवोकेट का आप कह रहे हैं नोटिस आ गया 420 का। भाई 420 लग जाएगी, नहीं तो पैसे दे दे। 420 तो भाई साहब ये एनबीएफसी कंपनी वाले ही हैं जो पहले मोराटोरियम दे दिया और फिर वो वापसी ले लिया। क्या राइट्स हैं इनके पास? ये तो ठीक है कि इनके पास राइट्स हैं आपको मोराटोरियम दे या ना दे, लेकिन ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि पहले दे दिया और फिर वापसी ले लिया जबरदस्ती। और आपके पास उसका प्रूफ भी है। आप कह रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में केस हो सकता है। क्या बिजनेस लोन है? बहुत से आदमी आपको कह रहे हैं कि बिजनेस लोन में कंज्यूमर कोर्ट में केस नहीं होता। भाई साहब, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, घोड़ा गाड़ी को, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का, क्रेडिट कार्ड का, किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो ग्राहक के और बेचने वाले के बीच में, तो आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप एज ए कंज्यूमर एक दिशा में आप कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते। कैसे? मान लो आपका मोटरसाइकिल का शोरूम है या कारों का शोरूम है, आप बल्क में खरीदारी कर रहे हैं, 500 मोटरसाइकिल ले रहे हैं 1 महीने में, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो आप उस कंपनी के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में तो केस कर नहीं सकते। हाँ, अगर मैं वहां से एक बाइक खरीदूं तो मेरे पास पूरे राइट्स हैं। दूसरा, कंज्यूमर कोर्ट में बाकी सभी तरह के, हम जन्म से ही कंज्यूमर हैं। हम चाहे कोई भी काम करते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं, लेकिन सारी दुनिया के सारे सामान कोई भी एक आदमी नहीं बेचता। अगर आज हम अमेजोन की बात करें कि अमेजोन वाला बहुत से प्रोडक्ट बेचता है, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वो खुद से खरीद के भी यूज़ करता है। अरे वो दाने थोड़ी वो है यार, गेहूँ थोड़ी बोने लग रहा हो, गेहूँ थोड़ी बेचने लग रहा हो, आटा थोड़ी बेचने लग रहा हो, तो रोटी तो खान दो होगा ना हो भाई। तो हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हर आदमी हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको पैदा नहीं कर सकता। हर आदमी जन्म से कंज्यूमर है। हमारे देश का कानून ये कहता है, इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात है, अगर आप चले गए कोर्ट में, जिस भी किसी केस में अगर आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो उसका फाइनल डिसीजन कोर्ट ही लेगा। मतलब आपके पास बाहर उसके समझौता करने के कोई राइट्स नहीं है। ये बात ठीक है कि कंज्यूमर कोर्ट में जब तक केस चलता है तब तक आपके पास राइट्स हैं समझौता करने के, आपकी मर्जी है, जब मर्जी आप समझौता कर लें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, ये घुटनों के बल आ जाएंगे। भाई साहब 6 महीने की बजाय आपको 1 साल का भी दे देंगे मोराटोरियम, क्योंकि आपके पास उसका प्रूफ है।
प्रूफ नहीं होता फिर इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। फिर ये क्या देते भाई हमने तो कहे नहीं था, हमने तो इसको दिया ही नहीं था। अब जब आप कोर्ट में जाएंगे आप कंपनसेशन भी मिलेगा, आपको मुआवजा ही मिलेगा और आपके जो राइट्स हैं वो भी मिलेंगे। अमर कुमार, सर मेरी 2 EMI नहीं पे की हैं, पैसे नहीं हैं हो पा रहे हैं मेरे पास सर। मेरे किसी रिश्तेदार का नंबर दे रखा है सर, मुझे तो फ़ोन करते ही हैं दिन में 100 बार और उनको भी परेशान करते हैं बार बार फ़ोन करके सर। वो मुझे बोलते हैं बताएं सर मैं क्या करूं, इन होम क्रेडिट वालों का परेशान हो गया हूं मैं तो बहुत। भाई साहब देखो ऐसा है, आपने जो नंबर उनको दिया है तो उनके पास राइट्स हैं फ़ोन करने के। अब एक दिन में 50 बार ऐसा कोई राइट्स नहीं है, 1 बार कर सकें 2 बार कर सकें। अपने पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करके SP साहब के पास शिकायत कर रहे हैं तो उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। सर 6 क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पेंडिंग है, पैसा नहीं होने की वजह से नहीं भर पा रहा हूँ, बहुत कॉल आ रहे हैं बैंक से, क्या करूँ। भाई साहब पैसे नहीं हैं, आपके 6 क्रेडिट कार्ड हैं, आपके ये सारे अनसिक्योर लोन हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करें, अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के यूट्यूब पे वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा आपको करना क्या चाहिए। सर वर्ड्स इज प्रेज आर लेस फॉर यू, माई गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, ओवर हार्टेस्ट गुड विशेज ऑलवेज, रिगार्ड ऑलवेज, वेलकम जी, थैंक यू। मनोज कुमार, एक्सिस बैंक CC कार्ड का पेमेंट बाकी है, मुझे दिन 45 जैसे फ़ोन आते हैं, दिन में 45 फ़ोन आते हैं, क्या करूं सर, मेरा जॉब नहीं है, कुछ सुजेस्ट करें दीजिए। देखो जी ऐसा है, दिन में 45 फ़ोन आ रहे हैं तो ट्रू कॉलर लोड करके अननोन आदमियों का फ़ोन बंद कर दो। 45 क्या 5 भी नहीं आनेंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी, ना रहेगा बास ना बजेगी बाँसुरी। वसुम अख्तर, सर मेरा SBI के क्रेडिट कार्ड को रिस्ट्रक्चर किया हुआ है बैंक ने, मगर कुछ रीज़न की वजह से EMI नहीं दे पा रहा हूँ महीने से, क्या बैंक से कुछ लीगल एक्शन हो सकता है। 2 महीने से आपने किस्त नहीं दी, बैंक से अभी लीगल एक्शन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है। और वैसे भी लीगल एक्शन जो कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई केस दायर कर सकते हैं तो कम से कम 92 दिन का टाइम होता है। जब तक कोई भी केस NPA में नहीं जाता तो वो आपके खिलाफ कोई केस कर ही नहीं सकते, कोई भी बैंक है NBFC कंपनी। अगर नॉर्मल डे हो, अभी तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक है, अगर NPA पे रोक भी नहीं होती तो भी जब तक NPA में केस नहीं जाता, NPA में केस कब जाता है 92 दिन के बाद, 92 डेज के बाद, उसके बाद ही वो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ लीगल नोटिस भेजते रहते हैं, लीगल नोटिस तो उनकी मर्जी है, वकील का नोटिस चाहे वो 1 महीने के बाद भेज दो और चाहे 10 दिन के बाद भेज दो, भाई आपके 1 महीने की किस्त रुक गई 10 दिन बाद 5 दिन बाद भेज दो, उनके राइट्स हैं वो। रमेश सवाठे, नमस्कार सर जी, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू है, रिस्पेक्टेड आर्बिट्रेटर को भी बताया, एक तो मैटर अटेंड करके भी एक्स पार्टी नोटिस निकाला था, वो भी क्लियर किया तो भी चवन्नी छाप कॉल कर रहे हैं, ओनली हरासमेंट प्लीज़ गाइड। भाई साहब अगर ये आपको हरास और परेशान कर रहे हैं चवन्नी छाप तो आप क्या करें, रिकवरी एजेंट डिसेंट एडवाइस लिख के यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लें, उसको देख लें, आपको समझ में आ जाएगा क्या इलाज करना है इनका। बप्पी अहमद, सर जी मैं EMI नहीं दे पा रहा था तो मेरा स्कूटी ले गए, अगस्त के बाद 2 किस्त रुकी थी, मैं आउट ऑफ स्टेट था, वो लोग मेरी बीवी से बदतमीजी करके स्कूटी ले गए हैं बिना कोई कागज दिखाए। मैं अभी कुछ दिन पहले घर आया हूँ, स्कूटी 20 अक्टूबर 2020 को ले गए हैं, अभी मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, प्लीज़ बोलिए सर, मैं असम का हूँ सर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ही यही था, आप कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, आपको कंपनसेशन भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा और आपकी स्कूटी भी वापसी दे देंगे।
सोमनाथ चौवन, सर मैंने होम लोन लिया है, 5 EMI पेंडिंग है, मैं अभी जॉबलेस हूँ, बैंक वाले बहुत हरास्ट करते हैं, सोच रहा हूँ सरेंडर कर दूँ प्रॉपर्टी, प्लीज़ हेल्प मी सर, क्या करूँ, प्लीज़ गिव मी मोबाइल नंबर। देखो भाई साहब, ऐसा है, मोबाइल नंबर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एक दिन में सैकड़ों कमेंट आते हैं, तो मैं सैकड़ों आदमियों का जवाब टेलीफोनिकली नहीं दे पा सकता। तो मैं, लेकिन जितने भी कमेंट आते हैं, जो मेजर कमेंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये लाखों आदमियों की समस्या है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूं। अदरवाइज आपका किसी भी टॉपिक पे कोई भी सवाल है, उसकी डिसेंट एडवाइस आपको जरूर मिलती है। कोई भी एक भी कमेंट ऐसा नहीं होता जिसका मैं जवाब नहीं देता हूँ। ये हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद आए, क्योंकि मैं खुद से बिजनेस व्यापार काम धंधा करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं। और अब आपका क्योंकि होम लोन है, 5 EMI पेंडिंग है, आपका क्वेश्चन है क्या करूं, तो आप सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले यूट्यूब पे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मंजू करव, होम लोन की कंप्लेंट भी कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए। देखो मैम, ऐसा है, होम लोन की कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं क्या, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट ऐसे नहीं होती भाई आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएं। वो तो आपने अपनी मर्जी से रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, चाहे उस आपने 7% पे लिया, चाहे 17% पे लिया, उसने आपको बताया, आपने ले लिया होम लोन। अब इसमें कोर्ट क्या करेगी, अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, भाई उन्हें बोला 10% है, अब 15% ले रहे हैं, फिर तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसका भी प्रूफ होना चाहिए, ऐसे जमानी जमा खर्च नहीं चलेगा। अब जितना उन्होंने बोला उतना ही वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस टाइम आपको सस्ता लगा, अब आपको महंगा लग रहा है, तो उसका एक तरीका तो है, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं। आप आज तक की अगर कोई पेंडिंग किस्त है तो उसको पूरी कर दीजिए, और जो पूरी है, चल ही रही है कंटिन्यू, तो आप अपने लोन को ट्रांसफर करवा लीजिए किसी अन्य बैंक में। आज की डेट में 6.5% पे भी होम लोन मिल रहा है, साल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%, और अगर आप ट्रांसफर करवाएंगे तो आपको 7-7.5 पे इजीली मिल जाएगा। हो सकता है आपका 10% पे हो रहा हो, क्योंकि आज से 6-7 साल पहले तो 12% पे भी होता था, अब लगभग आधा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इजीली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और इसमें कंज्यूमर कोर्ट में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। राठौर, सर जी जॉबलेस हूं तो क्या EMI जबरदस्ती मांग सकते हैं, हीरो फाइनकोप और बजाज वाले। देखो भाई साहब, चाहे आपकी जॉब लगी हुई है, चाहे आप जॉबलेस हो, अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे, तो आपकी जॉब लगी भी हुई है तो भी नहीं दे पा रहे, नहीं लगी हुई तो भी नहीं दे पा रहे, तो भी आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किस्त लेने के लिए। ना ही कोई गाली गलौज कर सकता है, बदतमीजी से बोल सकता है, आप उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं, मानहानि का केस कर सकते हैं, जिसमें उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन आम आदमी को कानून की पूरी जानकारी नहीं है, तो इसकी वजह से उनको दिक्कत परेशानी आ रही है। और आपको देसी फार्मूला बताता हूं, अगर ये बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग करके SP साहब के पास इनकी शिकायत कर दो। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को, या आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी डिसेंट एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। नमस्कार।